जो नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल है वो एक सीरीज ऑफ ट्रॉमा से गुजरता है, और सीरीज ऑफ ट्रॉमा से गुजरने के बाद वो इस बिहेवियर को लर्न कर लेता है जो नार्सिसिज्म के तौर पे निकलती है। कौन इंसान कैसा नार्सिसिस्ट बनेगा? यू हैव टू गो बैक टू द रूट्स। और जब मैंने कहा रूट्स, तो वो रूट्स हैं व्हेन यू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि कोई स्ट्रेस आई, कोई ट्रिगर आया, कोई थ्रेट आई, कोई फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में चले जाते हैं। इफ द चाइल्ड इज गोइंग इनटू द फाइट मोड और उसके बिहेवियर ने लर्न कर लिया है कि मुझे फाइट मोड में ही जाना है, तो ये वो वाले नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं बड़े होके कि तुम जो मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस आप इनको टोक दो तो ये आपसे लड़ पड़ेंगे। कि रेज, रोड रेज में इन्वॉल्व होते हैं ये। वंस इफ दे गो इनटू द क्राइम साइड, तो ये they don't hesitate in cutting people off, so they become brutal वायलेंट नार्सिसिस्ट हो जाते हैं। और आप इनको थोड़ी सी भी बात कहोगे तो दे हैव देयर गार्ड्स अप एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग। वो नार्सिसिस्ट या वो बच्चा जो बचपन में अपने ट्रॉमा से बचने के लिए फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब कि उसको रिस्पॉन्स करना नहीं आता, वो बिल्कुल एकदम चुप हो जाएगा। तो जब ये बड़े होकर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप करते हैं तो इनके ट्रेट्स होते हैं कि ये बात करनी बंद कर देते हैं, ये रिएक्ट करनी बंद कर देते हैं। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, सारी बातें ठीक चल रही है, आप इनसे अच्छी खासी बात कर रहे हो, इन्हें आपकी कोई बात पसंद नहीं आई तो ये फोन काट देंगे, ये आएंगे नहीं, तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं देंगे, ये आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। एंड दे जस्ट फ्रीज, ट्राई टू फ्रीज एवरीथिंग वेर एवर द होल स्टोरी इज। तो ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर यहाँ से आया। और फ्लाइट मोड होता है कि जो लास्ट वाला है, कि जब ये बचपन में ये ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे थे तो इन्होंने अवॉइडेंस सीख लिया कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, बातों के जवाब नहीं देने, पेनफुल कॉन्वर्सेशंस में नहीं बैठना। सो व्हेन दीज नार्सिसिस्ट जब बड़े होकर ये पावर में आते हैं एंड व्हेन दे ट्रीट देयर विक्टिम, तो जब आप चाहे चिल्ला चिल्ला के इनके सामने बात करते रहो, ये गाड़ी की चाबी उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, ये दिखेंगे ही नहीं। दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो इफ समबडी हैज चोजन कि भाई मुझे इसी में रहना है, इसी रिलेशनशिप में रहना है, और मुझे बहुत ज्यादा बाउंड्री भी सेट नहीं करनी है, आई रियली वांट टू लिव विद लव, तो आपको ये समझना होगा कि जो नार्सिसिस्टिक ब्रेन है दैट इज अ डिसोसिएटेड ब्रेन। तो जो नार्सिसिस्ट कभी एक तरफ दे आर द स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेवियर ऑफ योर्स, जो आपकी हमेशा मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, दे अंडरस्टैंड यू, दे लव यू, दे चेरिश यू। फिर दूसरे ही पल जब सिक्का पलटता है तो दे कैन बीट यू टू पल्प, दे आर सो अग्रेसिव, दे आर वायलेंट। सो आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो दो ब्रेन्स हैं, ये जो डिसोसिएशन इस पर्सनालिटी में आया हुआ है, ये ऐसे ही रहने वाला है। So first you have to understand how their brain works, and second thing you have to look for a trauma informed therapist.